हमारे साथ हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर जी हैं। नवनीत जी, किस तरीके की तैयारी पूरे ज़िले में की गई है, ख़ास तौर से कांवड़ यात्रा को लेकर के किस तरीके से पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है, कितनी टीमें लगाई गई हैं? देखिए, जो ये श्रावण मास है, सावन का महीना, ये 30 तारीख से शुरू हुआ है और 28 अगस्त तक इसकी अवधि है। 30 जुलाई से 28 अगस्त। लेकिन जो कांवड़ मेले की अवधि है वो 11 अगस्त तक है, महाशिवरात्रि वाले दिन, जिस दिन जो हमारे शिव भक्त हैं वो अपने अपने शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। और हमारे यहाँ जो डिप्लॉयमेंट हुआ है, और चूँकि यहाँ पे पूरे भारत से, विशेषकर उत्तर भारत से बहुत बड़ी संख्या में शिव भक्त यहाँ पे आते हैं गंगा जल लेने के लिए, तो कांवड़ की मेले की व्यवस्था को अच्छे से संपन्न करने के लिए पूरे मेला क्षेत्र को 18 सुपर जोन, 40 जोन और 141 सेक्टर्स में बांटा गया है। और इसमें पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, पुलिस मुख्यालय द्वारा और रेंज कार्यालय द्वारा हरिद्वार को प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें कि 13 कंपनी अर्धसैनिक बलों की हैं, 10 कंपनी पीएसी की हैं, एपीसीपी टीपी के पर्याप्त संख्या में जवान लगे हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारी विशेष इकाइयाँ हैं, जैसे कि फायर सर्विस हो गई, पुलिस टेलीकम्युनिकेशन हो गया, एटीएस हो गई, कमांडो यूनिट हो गई, बीडीएस की क्षेत्रीय टीमें दी गई हैं, तो इन सब का डिप्लॉयमेंट किया गया है। और जो वाटर रेस्क्यू है उसके लिए हमारे पास एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जल पुलिस के भी पर्याप्त जवान हैं। और मेले में सुरक्षा के लिहाज से और भीड़ नियंत्रण के लिहाज से सुपरविज़न के लिए कंट्रोल रूम में 500 से ऊपर कैमरों का फीड हमें मिलता है। 309 कैमरे तो हमारे इनिशियली कोर एरिया के हैं। इसके अतिरिक्त रूरल एरिया के कैमरे और जो पार्किंग में अस्थायी तौर पे 20 दिनों के लिए जो कैमरे लगाए जाते हैं, तो टोटल लगभग हमें 525 कैमरों का फीड यहाँ प्राप्त होता है, जिससे कि यातायात संचालन में और जो घाटों पे भीड़भाड़ की स्थिति है उसका आकलन लगातार यहाँ से होता रहता है। और पुलिस मुख्यालय द्वारा 10 ड्रोन भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिनका भी फीड मुख्यालय में अभी हमें डायरेक्टली मिल रहा है। और कुछ ड्रोन हमने हायर भी किए हैं मेले की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए। नवनीत जी, अगर बात की जाए तो अक्सर देखा गया है कि जो कांवड़िए हैं, हल्की सी टक्कर लग जाती है तो हुड़दंग करते हैं, मारपीट करते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए किस तरीके की प्लानिंग की गई है, किस तरीके की तैयारी की गई है? देखिए, अभी पैदल यात्रा के लिए तो एक डेडिकेटेड कांवड़ पटरी है, तो सभी शिव भक्तों से अनुरोध किया जाता है कि वो कांवड़ पटरी का प्रयोग करें। लेकिन चूंकि वो 100% नहीं होता, कुछ लोग हाईवे पे चले आते हैं तो कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो इसमें जनरली कांवड़ यात्रा में होता है क्या है कि एक एक विलेज से 30-40 जो हैं नवयुवक आते हैं, तो थोड़ा सा उनका इस मेले का राउडी नेचर होता है, तो उसमें कई बार इस प्रकार के झगड़े होते हैं। लेकिन उसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल हर एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर दिया गया है। और अगर ऐसा कोई करता है, हुड़दंग करता है या कानून व्यवस्था प्रभावित करता है, तो फिर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाती है। के लिए क्या कहेंगे, उनके लिए क्या निर्देश देंगे, और आम जनता जो ट्रैफिक में फंसती है, जो कांवड़ मार्ग है उस पर अगर आती है, तो उनके लिए क्या निर्देश? देखिए, आपके माध्यम से कांवड़ियों को लोगों को मैं कहना चाहूँगा, जो शिव भक्त आ रहे हैं, कि आप धर्म नगरी में आ रहे हैं तो धर्म के अनुसार, धर्म की मर्यादा के अनुसार अपना आचरण करें। और उत्तराखंड पुलिस, हरिद्वार पुलिस, आपके सहयोग के लिए हम लोग हैं यहाँ पे, और हमारा यही प्रयास है कि आपकी यात्रा सुगम हो और आपको किसी समस्या का सामना न करना पड़े। इसके बाद भी अगर कोई भ्रम की स्थिति पैदा करता है, अफवाह फैलाता है, माहौल खराब करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। तो आपने देखा, हमारे साथ हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि कांवड़ियों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो शांति बनाएं और जो नियम है उसका पालन करें, जो पारंपरिक कांवड़ मार्ग है उसी पर चलें, हाईवे पर ना जाएं। और अगर कोई कांवड़िया हुड़दंग मचाता है, तोड़फोड़ करता है, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार।